नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और इनइक्वलिटी के मैं जो नेक्स्ट इसमें है कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आप उन्हें कीजिएगा। देखिए इसमें जो पहले मैंने आपको उसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझाया था। उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और उसके तीन कथन और निष्कर्ष थे। ठीक है। अब ऐसे ही इसकी कुछ कंडीशंस हमें दे रखी हैं। उसके बाद में इसके 5 से 6 कथन से निष्कर्ष होंगे, उन्हें हम करेंगे। ठीक है। अगर देखिए आपके समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं कहीं दिक्कत होती है तो वही मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको सही से समझा सकूं। तो हमें इसकी फिगर बनानी होगी यहाँ पे, तो फिगर बना लेते हैं। ये 1 2 3 5 कंडीशन है इसमें, तो 5 ब्रैकेट बना लीजिए यहाँ पे। देखिए पहला है P प्रतिशत Q। ठीक। P प्रतिशत Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा। अब आप इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये कह रहा है P जो है ना वो ना तो Q से बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन इसने मना कर दिया। और ना ना P Q से छोटा, P जो है Q से छोटा भी नहीं है। देखो ना तो P Q से बड़ा है ना Q से छोटा, बचा क्या, P Q के बराबर है। ठीक। दूसरा कंडीशन है P, ये डॉलर का सिंबल है। अ, इसका अर्थ है P डॉलर Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान। अब देखिए इसकी कंडीशन है P जो है ना ये वाला, P जो ना तो Q से छोटा है और ना क्या है, और ना ही समान। तो दो कंडीशन हट गई। ठीक है, बची क्या, ये वाली तीसरी वाली कंडीशन। तो लिखिए P डॉलर Q, और यहाँ पर आ जाएगा P ग्रेटर देन Q। नेक्स्ट है इसमें P, और इस सिंबल को हम कहते हैं कॉपीराइट सिंबल। ठीक है, P कॉपीराइट सिंबल Q। अब इसका देखिए P ना तो Q से बड़ा है ना ही समान। देखिए P जो ना ये वाली कंडीशन, ना तो Q से बड़ा है और ना ही क्या है, समान। बचा क्या हमारे पास, ये वाला। लिखिए से, तो P Q से क्या होगा, छोटा। अगला है P स्टार Q। ठीक है, ये कह रहा है P Q से बड़ा नहीं है। इसने बोला P Q से बड़ा नहीं है, तो ये जो है ना ये वाली कंडीशन नहीं है, तो P Q से बड़ा तो है ही नहीं। अब जब बड़ा नहीं है तो हमारे पास दो कंडीशन और बचती हैं क्या, या तो P Q से छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर। तो लिख दीजिए P या तो Q से छोटा है या फिर क्या है, बराबर। P एट द रेट Q। ठीक। इसका अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखिए P कहना चाह रहा है P जो है ना वो Q से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा, ये वाली कंडीशन, या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर, क्योंकि छोटा तो है ही नहीं। तो लिखिए P Q से बड़ा है या फिर क्या है, बराबर। अब इसके कथन निष्कर्ष पे चलते हैं और क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है V, और ये कॉपीराइट का सिंबल है। पहले हम सबको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इसकी जो V कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, है ना, लेस देन। तो लिखिए यहाँ पे V लेस देन के, कॉमा लगा के फिर है के। इसका एट द रेट है, एट द रेट का देखिए एट द रेट का है ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q, मतलब बड़ा और बराबर है किसके, Q के। तीसरी कंडीशन है देखिए B डॉलर का सिंबल है, डॉलर Q, तो B बड़ा है किससे, Q से, B बड़ा है Q से। ओके, B बड़ा है किससे, Q से। ठीक, तीनों कंडीशन होगी। तीनों को मिला लीजिए इसको, तो इनको मिलाएंगे तीनों को, क्या बनेगा, V लेस देन के बड़ा या बराबर है Q के, और B, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ B होगा ना, यहाँ B होगा, यहाँ तो B कीजिए फिर, और दूसरा यहाँ M होगा। मैंने पीछे वाला ही लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल मैंने सही लगाया एकदम। तो B बड़ा है किससे, M से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों ये जो है ना अक्षर ये समान है। अब उसके बाद में पहली कंडीशन है V कॉपीराइट वाला सिंबल, और तो इसे देखते हैं। V कॉपीराइट का मतलब क्या था हमारे भाई, यहाँ पे देख लेते हैं जरा, लेस देन। ठीक। M कॉपीराइट है यहाँ भी, तो लिख दीजिए, यहाँ भी कॉपीराइट है, कॉपीराइट का लेस देन है। अब देखिए ये कहना चाह रहा है V छोटा है B से, तो कंडीशन देखिए V क्या छोटा है B से, दो उसमें दो कंडीशन बनेगी।
पहली कंडीशन तो ये होगी है ना, दूसरी कंडीशन होगी इसमें ये। इस वाली कंडीशन में क्या हम पता लगा सकते हैं कि v छोटा है? नहीं लगा सकते, क्योंकि दो विपरीत सिंबल है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो k है वो b से भी बड़ा है, और यहाँ पर k b से और v से दोनों से बड़ा है, तो ये दोनों k से छोटे हैं। लेकिन अब इन दोनों का हमें क्या पता पड़ेगा ये दोनों छोटे हैं कि नहीं, है ना, हो भी सकते हैं नहीं भी, दोनों कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन तो देखिए यहाँ पे छोटा है, तो इस वाली कंडीशन में तो ये फेल हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, v छोटा है k से और बराबर है b के। तो देखिए v छोटा है ना, k से, और बराबर किसके है, b के। तो इस वाली कंडीशन में v क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसे क्या कहेंगे, अगले वाला, पहले अगला वाला करते हैं उसके बाद में देख लेंगे। तो इसमें अगला वाला हमें दे रखा है कि फिर अगर ये कंडीशन है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि एक में फॉलो कर रहा है और एक में नहीं कर रहा। ठीक, ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है m छोटा है k से, तो इसको मिटा लेते हैं, चलो नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। m जो है वो छोटा है k से, तो m और k यहाँ पर हैं, इनके सिंबल देख लीजिए। k बड़ा है बराबर है b से, और m से बड़ा है b। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए k, ठीक, इसने पूछा m छोटा है k से, इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ा भी है और बराबर भी है। तो एक तो बड़ा वाला लेके चलते हैं हम, दूसरा बराबर वाला। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होंगी। अब देखिए m छोटा है k से, क्या छोटा है, m k से छोटा है। देखिए हाँ, कैसे, क्योंकि k इसमें सबसे बड़ा है, k b से भी बड़ा है। ठीक है, अगर ये तो इस तरह के दो सिंबल हैं जो एक ही डायरेक्शन में खुल रहे हैं, इनका मुंह, ठीक है, बड़ा बड़ा, इसमें क्या होगा, k बड़ा है किससे, m से। ठीक, क्योंकि m से b भी बड़ा है और b से बड़ा कौन है, k, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, k। जिसकी जिधर की तरफ मुंह खुल रहा है ना, वो सबसे बड़ा, वो वाला बड़ा हिस्सा होता है, मतलब वो वाला बड़ा पार्ट होता है उसका। ठीक, वो वाला बड़ा व्यक्ति होता है, जो भी कह सकते हैं, वो वाला बड़ा अक्षर होता है ना। अब जैसे यहाँ पे k बराबर b, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर m से कौन बड़ा है, b बड़ा है, और b किसके बराबर, k के। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या है, m तो छोटा ही है। ठीक, तो ये वाला क्या होगा हमारा सही। अब ये तीसरी कंडीशन है, m छोटा है v से, तो हम चेक करते हैं क्या, m छोटा है v से। अब देखिए यहाँ पर एक बार तो ये दोनों विपरीत कंडीशन आ गई। ठीक है, इस तरह की कंडीशन कहीं भी आ जाए, ठीक, इस तरह की, तो उसमें क्या, आप सीधा समझ लेना, या तो फिर ये मतलब ये उसमें चला जाता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो मतलब ज़्यादातर तो ये गलत ही रहता है। अब गलत भी नहीं कह सकते, अगर दो कंडीशन से तीन यहाँ पे दे रखी हैं, दो इसी तरह की कंडीशन में मिल जाती। ठीक, मैं आपको समझा दूंगा, इस तरह क्वेश्चन होगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, दो विपरीत हमें दे रखे हों, और इसमें और इनमें से हमसे पूछे कि ये इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, तो आपको पता ही नहीं छोटा होगा बड़ा होगा क्या होगा। ठीक, तो फिर ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो तीसरा वाला इसमें एकदम आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला करते हैं, डी स्टार है और दूसरे में प्रतिशत है। ठीक है, स्टार और प्रतिशत, स्टार का है लेस देन इज इक्वल टू डी लेस देन, ठीक है, और आर प्रतिशत का हमारा क्या था, इज इक्वल टू, है ना। देखिए इस बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे जल्दी जल्दी हम सवालों को, क्वेश्चन को खत्म कर सकें। एफ यहाँ डॉलर है, डॉलर का क्या था, ग्रेटर देन क्यू, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन है एफ इज इक्वल टू डी, दूसरा है एफ डॉलर का क्या था, ग्रेटर देन डी टी, और एट द रेट का है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको लेस देन आर। अब तीनों कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन में कह रहा है एफ बराबर है डी के, तो देखिए यहाँ पे भी दो कंडीशन बनेंगी, क्योंकि इतने हिस्से में देखिए डी लेस देन आर और इज इक्वल टू एफ, यही तो है। इसमें से पहले ये कंडीशन हटा दीजिए, बराबर हटा दीजिए, क्या हो गया, ये वाली कंडीशन एक बन गई।
दूसरी बन गई डी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो एक में क्या हुआ, दोनों की दोनों ही बराबर हो गई। ठीक, और दूसरे में क्या हुआ, यहाँ डी छोटा हो गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है एफ डी के बराबर है, यहाँ तो बराबर है लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। एक कंडीशन बराबर है, एक में नहीं है। ठीक, तो वैसे अब अगर ये वाला क्या होगा, गलत होगा। अब अगला वाला देखिए, एफ बड़ा है डी से, तो एफ यहाँ तो बराबर है लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा। कैसे बड़ा है, देखिए इस वाले में बड़ा है क्योंकि ये जो डी है ना, डी आर से छोटा है और आर और एफ क्या है, बराबर। या कह सकते हैं आर जो है डी से बड़ा है लेकिन आर और एफ क्या है, ये बराबर है। ठीक, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा। अब ऊपर वाले में क्या हुआ था, ऊपर वाले में नीचे वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी, है ना। देखिए ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, इन दोनों में से क्या होगा, एक ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर, एक नीचे, ये जो है ये नीचे वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, ये वाला ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो एक होगा या ये होगा, हमें नहीं पता कौन सा होगा लेकिन हमने लिख दिया ये। अब थर्ड चेक करते हैं, टी छोटा है आर से, तो चेक कीजिए क्या हम कुछ गड़बड़ करके, क्या हाँ यहाँ पर टी आ जाएगा ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आप दिक्कत ना मानिएगा। तो टी छोटा है आर से, देखिए आर यहाँ पे है, तो डी आर इज इक्वल टू एफ, ये कंडीशन है। तो टी छोटा है आर से, आर तक का हमारा मैटर है, इसमें आर तक ही लिखना है, हमें कोई मतलब नहीं आगे उससे। तो टी छोटा है आर से, देखिए आर और एफ बराबर हैं और एफ क्या है, टी से बड़ा, क्योंकि जिधर मुंह खुला हुआ होगा उधर वो वाला हिस्सा क्या होगा, बड़ा होगा, वो वाला अक्षर बड़ा होगा। तो हाँ सर, ऑब्वियसली सही से बिल्कुल सही बात है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसमें क्या लिखेंगे, केवल या तो एक दो तीन, ये तीनों, ये केवल एक या दो, तीनों ही सत्य हैं भाई, या तो इन दोनों में तो या तो फर्स्ट या सेकंड होगा, और ये भी सत्य हमारा। तो लास्ट में ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है इसमें, एन एट द रेट का, एट द रेट और दूसरा स्टार है। एट द रेट का है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी स्टार के, और स्टार का है लेस देन इज इक्वल टू के, और डॉलर का है एफ बड़ा है डी से। हाँ मतलब डॉलर का ग्रेटर देन है, ठीक है, बड़ा वाला पी बड़ा है, क्योंकि मतलब डॉलर का जो सिंबल है वो क्या है, ग्रेटर देन ए। अब इसमें देखिए के एट द रेट का क्या होगा, ग्रेटर देन एन, और ए एट द रेट का, इसका कॉपीराइट सिंबल इसका देखते हैं अभी हम क्या होगा सिंबल, कॉपीराइट का है लेस देन, एन डॉलर का क्या अर्थ है, एफ ग्रेटर देन। अब इन तीनों कंडीशनों को देखिए, के बड़ा या बराबर है एन के, है ना, तो इस इतने हिस्से में ये कंडीशन खत्म होगी। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगी, देखिए पहले ये बड़े वाली है ना, ऊपर वाली मैंने आपको बताया, और दूसरी वाली क्या बनेगी, इज इक्वल टू वाली। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये कह रहा है के बड़ा या बराबर है एन के बड़ा या बराबर है एन के, आप पता ही नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों विपरीत सिंबल है। ये कह रहा है मैं बड़ा हूँ डी से, एक कह रहा है मैं बड़ा हूँ डी से, तो बैठे साहब बैठेगा ही नहीं, सीधी बात है, गलत होगा। ए कॉपीराइट सिंबल, तो इसका क्या है, ए छोटा है डी से, तो देखिए क्या ए छोटा है डी से, इस इसे आप देखो यहीं देखते ही बता सकते हैं, क्या ए छोटा है डी से। दो कंडीशन बनेगी लेकिन आपको मैंने सीधे बताया, दो विपरीत सिंबल हैं इस तरह, ठीक है, जिनके मुंह एक तरफ हैं छोटे छोटे, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, या तो गलत होगी, या तो फिर फर्स्ट या सेकंड में सही आती है। तीसरा एन बड़ा है ए से, क्या एन बड़ा है ए से, एन बड़ा है, एन और ए कहाँ, यहाँ पे जाके हैं, उसमें भी देखो इनके विपरीत सिंबल, एक ये दोनों विपरीत आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी है, तो सीधी ऑब्वियसली सीधी बात है, ये भी होगा ही नहीं,
तो लिखेंगे कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। विपरीत सिंबल का मतलब आप इस तरह समझिएगा, जैसे दो सिंबल इस तरह है ना, इस तरह हो ये, या फिर इस तरह हो, तो इस कंडीशन को हम फाइंड नहीं कर सकते कि मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि आपको क्या पता। ये कह रहे हैं, ये दोनों ही दावा करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बी कह रहा है मैं डी से बड़ा हूँ, एफ भी कह रहा है मैं भी डी से बड़ा हूँ। अब तो इन दोनों में हमें क्या पता पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब डी से दोनों बड़े ही हैं, लेकिन पूछता किस में है, इन दोनों में, तो हम पता कर ही नहीं सकते कौन बड़ा है, ठीक है, और कौन छोटा है। तो बस यही थोड़ा कंडीशन है, ऐसे ही ये वाली कंडीशन भी है, ठीक। तो इसमें हमें दे रखा है इस प्रकार, डी बड़ा है एफ से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, डब्लू प्रतिशत के, तो डब्लू बराबर क्या है के, उसके बाद में के कॉपीराइट सिंबल एफ, तो कॉपीराइट का मतलब क्या है, के छोटा है किससे, एफ से। लेकिन यहाँ क्या किया इसने, यहाँ डी दे दिया है ना, तो इसको छोड़िए आप, इसको मत समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो डी क्या है यहाँ पे, डी बड़ा है किससे, एफ से, ठीक है। तो एफ यहाँ पे क्या है, छोटा, तो इसे इस तरह बनाइए, क्योंकि ये जो सिंबल जिस तरफ है, ये नोक जिस तरफ है उस तरफ रहनी चाहिए। उसके बाद में अब चेक कीजिए यहाँ पे, क्या डी के से बड़ा है, तो डी जो है वो के से बड़ा है क्या, देखिए एफ बड़ा है किससे, के से, और एफ से हाँ सॉरी, के, हाँ बात एक ही है, ठीक है, कि एफ जो है के से बड़ा है और एफ से बड़ा कौन है, डी। या कह सकते हैं एफ किस, एफ जो है, एफ नहीं, यहाँ कहेंगे के किससे छोटा है, एफ से, ठीक, और एफ किससे छोटा है, डी से। तो बात क्या पे यहाँ पे सही एकदम, ये सत्य होगा। दूसरा है डी डॉलर डब्लू, डी बड़ा है एफ से, तो देखिए क्या डी बड़ा है, यहाँ डी बड़ा है, और एफ, एफ से क्या डी बड़ा है, हाँ बड़ा है, सीधी बात है, यहाँ आपको दिख ही रहा। दूसरा भी क्या होगा इसमें, सत्य होगा। तीसरा चेक कीजिए, एफ बड़ा या बराबर है डब्लू के, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एफ बड़ा या बराबर है डब्लू के। देखिए एक ही कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, डब्लू इज इक्वल टू के लेस देन एफ, ठीक है। और डब्लू यहाँ पे चेक कीजिए, डब्लू के बराबर है, और के से बड़ा कौन है, एफ, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, एफ। तो एफ तो यहाँ पे बड़ा तो हो गया, अब ये पूछ रहा बराबर है क्या डब्लू के, नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ही है ना, बराबर थोड़ी है, तो गलत हो गया। दो कंडीशन क्या होंगी, सही। तो पहला और दूसरा वाला कथन सत्य है, ये इसका ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।